आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर, जो कंधे में दर्द रहता है। लोग बाग समझ नहीं पाते कि हमारे कंधे में दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है। तो कुछ टेस्ट भी हम देखेंगे जिनको आप घर पे करके टेस्ट और आप पता कर सकते हैं कि आपके कंधे में दर्द है या फिर आपकी गर्दन में दर्द है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी गर्दन का दर्द ही हमारे कंधे तक जाता है, जिसको रेडिकुलोपैथी पेन बोलते हैं। ठीक है, कि हमारे गर्दन में C4 में, C5 में, C5-6 में या फिर C6-7 में कोई भी नस दब जाना, डिस्क बल्ज की वजह से अगर नस दब जाएगी तो हमारे कंधे में भी दर्द आएगा, पूरे शोल्डर में आर्म्स तक पेन आएगा। तो वो सर्वाइकल की वजह से है। वहीं पर अगर आपके सिर्फ और सिर्फ शोल्डर में पेन हो रहा है, आप ऐसे हाथ उठा के देख भी सकते हो। ठीक है, अगर आपके सिर्फ शोल्डर में पेन हो रहा है तो वो हो रहा है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर की वजह से है या टेंडिनोपैथी है, कोई किसी सुप्रास्पाइनेटस मसल्स होती है उसमें कोई इंजरी हो गई है, या रोटेटर कफ इंजरी हो गई है। हमारे इस कंधे को 4 मसल्स पकड़ के रखती हैं, उनको रोटेटर कफ बोलते हैं। अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है तो रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं, उसकी वजह से भी कंधे में दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे मैनी रीजंस ऑफ शोल्डर पेन। ठीक है, तो आज उनमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले तो देखो 3 स्टेज हमें इसमें देखने को मिलती हैं। कुछ बुक्स में 4 भी हैं स्टेजेस, लेकिन कुछ में 3 भी हैं। तो हम 3 स्टेजेस में ही इसको डिवाइड करेंगे और बात करेंगे। तो 3 स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज जो होती है फ्रोजन शोल्डर की, इसको कंधा जाम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंधा जाम हो गया हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम तो, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में कंधा जाम हो जाएगा तो इसमें पेन ज़्यादा होगा, मूवमेंट आपका पूरा रहेगा। आपका इस तरीके से आप हाथ उठा के जाओ देखोगे तो पूरा हाथ जाएगा, ऐसे हाथ उठाओगे तो भी पूरा हाथ जाएगा, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होगा, मतलब सहन ना हो सके इतना दर्द होगा। आप ऐसे पीछे लेके जाओगे तो बिल्कुल हाथ मतलब चला जाएगा, पर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं जाएगा आपका। तो ये फ्रोजन शोल्डर की निशानियाँ होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में दर्द ज़्यादा होगा, मूवमेंट पूरा रहेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज में दर्द थोड़ा सा कम होगा, मूवमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अडहेशन हो गया, वो जॉइंट ज़्यादा चिपकने लग गया इस वजह से। थर्ड स्टेज में क्या होगा, दर्द आपका जब आप मूवमेंट करोगे तभी होगा, वैसे दर्द नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन जो हाथ है वो बिल्कुल जाम हो जाएगा, बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाएगी, बहुत अडहेशन हो जाएंगे उसमें। थर्ड स्टेज में जब आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लोगे, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो ये अडहेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको दर्द उठाने मतलब हाथ को उठाने में परेशानी होगी, बहुत दर्द होगा, लेकिन नॉर्मल दर्द नहीं होगा, सोने उठने बैठने में दर्द नहीं होगा थर्ड स्टेज में। इसकी मतलब वो जैसे आपको 2 साल या 3 साल हो जाते हैं, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में हमको देखने को मिलता है कि अपने आप रिकवरी कर देता है, कि ये अपने आप समय के साथ एक ठीक हो जाएगा। लेकिन 3-4 साल आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, तो समय के साथ ही ठीक भी हो जाता है, इसको रिकवरी फेज बोलते हैं। लेकिन हम इतना स्टेज तक जाए ही क्यों, हमें फर्स्ट स्टेज में ही अपना ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, आप ध्यान रखें, जैसे आप पहला टेस्ट हम इसमें फ्रोजन शोल्डर में करके देखेंगे, आप ऐसे हाथ पीछे लेके जाओगे तो आपका हाथ पीछे नहीं जाएगा, ये इसका फ्रोजन शोल्डर का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, पहला टेस्ट होता है। या फिर आप इस तरीके से इस वाले कंधे को टच करके देखोगे फ्रोजन शोल्डर में, तो ये भी हाथ में टच आप नहीं कर पाओगे अगर आपकी सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज में आप नॉर्मल टच कर पाओगे, लेकिन दर्द होगा, टच करने में दर्द होगा, तो आप समझ जाएं कि मेरे कंधे में दर्द है, गर्दन की वजह से नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। फर्स्ट स्टेज में हमें कोई ज़्यादा जो बोलते हैं एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं करनी है, सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ही कम एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इसको रेस्ट देना है। फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, इसको रेस्ट देना है, सिकाई करनी है गर्म पानी से। ठीक है,
और हॉट पैड होगा आपके पास तो हॉट पैड से आप सिकाई करें इसकी कंधे की, तो उससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभार कि हमें पता नहीं रहता वो कि फर्स्ट स्टेज में और उसको पता नहीं चल रहा कि मुझे फ्रोजन शोल्डर क्या है, तो घर वाले मालिश करने लग रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करा रहे हैं खूब ज़्यादा, तो वहाँ पे अडहेशन टूटने की बजाय वो घिसने लग जाता है, जॉइंट जो है वो घिसेगा, तो वहाँ इफ्यूजन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी अंदर ज़्यादा, ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर का और ज़्यादा बढ़ा दोगे आप उसको। तो फर्स्ट स्टेज में थोड़ा रेस्ट देर सिकाई करें, थोड़ा सा पहले थोड़ी हमारी जो इलेक्ट्रो मोबिलिटी होती है उनको यूज़ करें, उससे थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगा, तब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, ठीक है, उसको खोलने के लिए हाथ को। फर्स्ट स्टेज में इसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, 1 मंथ में इसको कंप्लीट हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज का रूप ले लेता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक हो जाएगा, इतना घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर जो है आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि फर्स्ट स्टेज में आप थोड़ा सा सिकाई करें इसकी, और अपने आप ही ट्रीटमेंट ना लें, थोड़ा डॉक्टर को दिखा करके तभी लें कि हमारे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपनी कंडीशन को खुद पे खुद बढ़ा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।